हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो गाइड। जब कभी भी राहु की महादशा स्टार्ट होती है तो लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और वो है रिलेशनशिप इशू। यह जो इशू है ये लगभग जब कभी भी राहु की महादशा स्टार्ट होती है तो लोगों को फेस करना पड़ता है। इवन मेरी भी जो राहु की महादशा स्टार्ट हुई थी तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है कि राहु की महादशा में रिलेशनशिप इश्यूज क्यों इतने ज़्यादा आते हैं? बेसिकली ये है कि ना, राहु की जो महादशा है वो एक कार्मिक महादशा है। और इस महादशा में क्या होता है कि आपके पिछले पुराने जितने भी कर्म होते हैं, जो बैड कर्मा होते हैं, वो क्लियर हो रहे होते हैं। और सपोज पिछले जन्म में आपने किसी का दिल दुखाया है या कोई ऐसा पार्टनर रह गया था जो आपसे उदास था, नाखुश था, तो इस जन्म में आके ना वो उस कर्मा को बैलेंस करेगा, यानी कि वो क्लियर करेगा। तो इस वजह से जो है ना, राहु की महादशा में ना रिलेशनशिप इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और जो राहु है, इस टाइम पीरियड पे बेसिकली जब राहु की महादशा स्टार्ट होती है तो राहु अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क कर रहा होता है। और जब कभी भी कोई पार्टनर आपके इस टाइम पीरियड पे आपके लाइफ में आता है तो स्टार्टिंग में ऐसा फील हो रहा होता है कि यही वो पार्टनर है जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन फील होगा स्टार्टिंग में, आपको लगेगा कि यार इसी यही जो है मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन धीरे धीरे ना होता ही है कि ना, जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, आपकी फीलिंग डेवलप हो जाती है, तो चीज़ें बिगड़ना शुरू होती है। ठीक है, चीज़ें बिगड़ेंगी, फिर उसके बाद आपका सेपरेशन होगा उस पार्टनर के साथ। और फिर ना आप जो है उस चीज़ को लेकर के ना परेशान होंगे। ये चीज़ें जो है राहु की महादशा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि राहु तो परेशान करता है इस टाइम पीरियड पे, रिलेशनशिप पे भी ये बहुत परेशान करेगा आपको। ठीक है, क्योंकि कर्म क्लियर करने हैं उसको, जैसे भी हो आपके जो जितने भी पुराने बैड कर्मा थे वो उसको क्लियर करने हैं। तो पिछले जन्म में अपने रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बैड कर्मा लेके आए होंगे तो वो भी इस टाइम पीरियड पे क्लियर होगा। ठीक। और जो है ना, सेम इसी तरीके से राहु जो है इल्यूजन क्रिएट करेगा आपको आपके रिलेशनशिप में लेकर के। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राहु की महादशा में ना गाइडेंस को लेकर के ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस टाइम पीरियड पे ना लोगों को ना अच्छी सलाह नहीं मिल पाती, उनको कोई गाइड नहीं करने वाला मिलता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें आप क्या है कि मंथली 1000 दे करके आप एक बार अपनी चार्ट रीडिंग करा सकते हैं और मंथली मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। इसमें मैं क्या है कि ना आपको रेमेडी के लिए, आपके लाइफ को बेटर करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको पुश करूँगा, ताकि आप जो है इस टाइम पीरियड को थोड़ा अच्छे से हैंडल कर सकें। तो आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे नीचे दिए हुए नंबर, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चार्ट में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो हम एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका राहु 8th हाउस और 12th हाउस में है तो आपको ये जो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा, यानी कि पार्टनरशिप में, यानी कि जो भी आपका रिलेशन है उसमें आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि 8th हाउस जो है वो क्या करता है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपके आपके लाइफ में बदलाव लेके आता है, आपको बदलता है। तो कोई भी बदलाव ना इजी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, वो इजीली खुद को बदल लेते हैं, लेकिन ना ऐसे वो बहुत ही कम होते हैं ऐसे लोग। और जो नहीं होते उनको तो जो है लाइफ क्या है टफ फेज में डालती है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करती है। और जो ब्रेकअप है या सेपरेशन है किसी भी पार्टनर से, वो तकलीफ भरा होता है। तो राहु वही करेगा अगर वो 8th हाउस में है तो। अब अगर वो 12th हाउस में है तो 12th हाउस क्या है, आप आइसोलेशन का है। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी का है। तो आइसोलेशन में आप तभी जाएंगे आप जब अकेले होंगे। तो इसका मतलब जब कभी राहु की महादशा स्टार्ट होगी और वो 12th हाउस में बैठा है तो वो आपको सेपरेशन देगा। ठीक है, अगर आप पहले से स्पिरिचुअल हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे राहु ज़्यादा तंग ना करे, क्योंकि राहु का जो यहाँ पे एजेंडा है वो 12th हाउस के रिजल्ट को देना है। अगर वो 8th में है तो वो उसका एजेंडा है 8th हाउस के रिजल्ट देना। तो वो ये चीज़ जो है वो प्रोमिनेंटली करेगा ही करेगा। अब अगर राहु जो है उसी तरीके से स्कॉर्पियो में बैठा है या फिर पाइसेस में बैठा है, तब भी ये सेम यही रिजल्ट डिलीवर करेगा। उसी के साथ साथ
अगर राहु का डिस्पोजिटर वो पाइसेस में है या फिर स्कॉर्पियो में है तो यही सेम चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक। वहीं दूसरी तरफ अगर 8th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ आके बैठा है तो ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु जब कभी भी इन लॉर्ड के साथ बैठेगा तो वो उस हाउस के रिजल्ट को है वो भी एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि राहु का काम है एम्पलीफाई करना। तो जब वो 8th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाता है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पर भी ट्रांसफॉर्मेशन देता है, रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन देगा अपने महादशा के टाइम पे। अब अगर 12th के साथ बैठा है तो यहाँ पे अगर आप फॉरेन चले जाते हैं तो वो जो कंडीशन है फुलफिल हो जाती है, तो आप वहाँ जा कर के भी आप बेहतरी देख सकते हैं। ऐसा नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि 12th लॉर्ड के साथ बैठा है या 12th में बैठा है तो आपको कंप्लीट सेपरेशन मिलेगा या कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप फॉरेन चले जाते हैं, फॉरेन के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ये आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है। वहीं उसी तरफ जो है, अगर राहु 7th हाउस में बैठ जाए तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि राहु जहाँ भी बैठता है ना वहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको समझ में नहीं आता कि आपको यहाँ पे करना क्या है। तो जब कभी भी राहु 7th में बैठेगा और इसकी महादशा स्टार्ट हो जाएगी तो होगा ये कि आपके लाइफ में कोई भी पार्टनर आएगा तो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे ना आपके मन में ना कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि यार ये सही है या नहीं। ठीक है। थोड़ा सा डर भी बैठना शुरू हो जाएगा उसको, कहीं मैं खो ना दूँ। तो आप क्या करोगे, अपने पार्टनर के प्रति ना ओवर प्रोसेसिव हो जाओगे, और उसी ओवर पोजेसिव नेचर की वजह से ना जो भी आपका पार्टनर होगा वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर आपका वीनस केतु के साथ है तो भी ये चीज़ देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी अंतरदशा है जहाँ पे आपको ये सेपरेशन देखने को मिल सकता है। अंतरदशा लॉर्ड भी अगर 8th हाउस, 12th हाउस, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर इनके लॉर्ड के साथ बैठा है तो भी आपको सेपरेशन देखने को मिल सकता है। और स्पेसिफिक बात किया जाए तो अगर यहाँ पे अगर अंतरदशा देखी जाए तो केतु की अंतरदशा ऐसी होती है जिसमें आपको सेपरेशन देखने को मिल सकता है। वहाँ पे चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं क्योंकि केतु सेपरेशन कराता है। ठीक है। और वहाँ पे आप जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर बात करें कि राहु की महादशा में ऐसी कौन सी अंतरदशा है जहाँ पे आपको रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो देखा जाए तो जब कभी भी 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी अगर अंतरदशा चल जाए तो आपको वहाँ पे रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। सेकंड, अगर जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो किसी दूसरे प्लैनेट के साथ बैठा है तो उस प्लैनेट की अंतरदशा में भी आपको रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। ठीक। अगर आपका जो यहाँ वीनस वीनस जो है नेचुरली रिलेशनशिप और शादी का कारक है, तो जब कभी भी वीनस की अंतर्दशा स्टार्ट होगी तो आपको एक नया रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। लेकिन इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि राहु की महादशा जो है वो बहुत ही कार्मिक महादशा है। इस टाइम पीरियड पे आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। आप अपनी तरफ से चीज़ें करिए, ठीक है, लेकिन ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर रख के जाएंगे, ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम बाद में आपको ही होना है। आप रिलेशनशिप में ठीक है अपना 100% दे सकते हैं, दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने एंड से चीज़ें करिए। ठीक। क्योंकि आपको अपने कर्म क्लियर करने ही करने हैं, राहु कैसे भी करवा के ही छोड़ेगा। ठीक है। इस चीज़ को अगर आप समझ सकते हैं, समझ के चलेंगे तो आपको तकलीफ कम होगी। लेकिन अगर आप आंख बंद करके राहु के इल्यूजन में आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशनशिप के एंड में तकलीफ आपको ही होगी, प्रॉब्लम आपको ही देखना पड़ेगा। इसीलिए समझदारी के साथ चलिए, दिमाग को खुला रखिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक प्लैनेट का डिस्कशन करूंगा कि कौन सा प्लैनेट जो है राहु की महादशा में हमको हेल्प करता है, सही रास्ते पे रखता है और धीरे धीरे इस महादशा को हैंडल करने में मदद करता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।